वेलकम टू अचीवर्स वी कैन अचीव एनीथिंग। और मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति और भी कई अन्य सारे नाम इस क्रांति को दिए गए हैं। तो इस क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों द्वारा। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी और वह दिल्ली की ओर चल पड़े। अगली सुबह वो दिल्ली पहुंच गए और वहां दिल्ली की जनता भी उनके साथ चल दी। ये सभी लाल किला पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता बनाने के लिए उन्होंने राजी कर लिया और इस प्रकार बहादुर शाह जफर इस क्रांति के नेता बन गए और स्वयं को बहादुर शाह जफर ने शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया। सरकारी दफ्तरों पर या तो कब्जा कर लिया गया या उन्हें नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार दिल्ली से इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। फिर जहां जहां विद्रोह की खबर पहुंची वहां वहां के नेताओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। कानपुर, लखनऊ, बनारस, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक ये विद्रोह फैल गया। मंगल पांडे इस विद्रोह के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित हुए क्योंकि इन्होंने ही सबसे प्रथम बार चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिस कारण इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। रानी अवंतीबाई ने मध्य प्रदेश और रामगढ़ में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। बख्त खां और खान बहादुर खां बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। लियाकत अली इलाहाबाद से और बेगम हजरत महल लखनऊ से इस विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया। ये जो विद्रोह है उसके कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी लगे कारतूस। अब हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नई एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस करी। अब इन राइफलों में कारतूस भरने के लिए इन्हें दांतों से खोलना पड़ता था और ये जो कारतूस है उन पर सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बना हुआ तेल लगा होता था, ठीक है, एज अ ग्रीस उसे यूज करते थे। अब क्या हुआ कि गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है और जो सुअर है उससे मुस्लिम घृणा करते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही धार्मिक भावनाएं आहत हुई और ये बात, ये जो कारतूस है इसमें किसकी चर्बी लगी हुई है, ये बात सब जगह पूरे भारत में और सैनिकों में बिल्कुल आग की तरफ फैल गई। तो अब जब ये घटना घटी और मंगल पांडे ने विद्रोह करा चर्बी लगे कारतूस को लेकर, तो यहाँ पर क्या हुआ, सैनिकों का जो बांध था वो बिल्कुल टूट गया और उन्होंने अपने अंग्रेज जो अफसर थे उनको मार दिया और उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो इस विद्रोह की शुरुआत अभी हमने पढ़ा मेरठ से हुई। अब वैसे तो इस क्रांति के और भी कई कारण थे, जैसे कि अगर धार्मिक कारणों की हम बात करें तो 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा बंद कर दी थी। कैनिंग ने विडो रीमैरिज एक्ट पारित करा। तो अब इन दोनों एक्टों से क्या हुआ थे, ये अच्छी बात थी, अच्छा करा इन्होंने सती प्रथा विडो रीमैरिज एक्ट जो करे। लेकिन क्या हुआ कि अब जो अंग्रेज है वो विदेशी व्यक्ति, उसने भारत की जो धार्मिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और कई सारे आर्थिक कारण थे, जैसे कि जो राजा महाराजा या नवाब थे अलग अलग जगहों के, उनसे उनकी सत्ता छीनने का प्रयास किया जा रहा था, उनसे उनके राज्य छीनने का प्रयास किया जा रहा था और अंग्रेजों की जो बर्बरता और बहुत ही बेकार सी जो नीतियां चल रही थी, हड़प की नीति, ये सारी नीतियां, सहायक संधि करवा ले रहे थे अंग्रेज लोग। तो उससे क्या हो रहा था कि जो भी वहां के जितने भी राजा थे, भारत के जो नवाब थे, वो सारे के सारे बड़े परेशान थे। तो इस क्रांति ने क्या किया, सबको मौका दिया कि वो अपने लिए खड़े हो सके। तो ये क्रांति धीरे धीरे करके पूरे के पूरे भारत में बहुत बढ़िया तरीके से फैल गई। अब इस विद्रोह का जो प्रतीक है कमल व रोटी है। संपूर्ण विद्रोह के जो नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये अंतिम मुगल बादशाह भी थे। उसके बाद तात्या टोपे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और 2 पुस्तकें हैं, आनंद मठ और नील दर्पण। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी, और नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्र ने लिखी है। इन दोनों बुक्स में 1857 की क्रांति का उल्लेख किया गया है कि कैसे कैसे वो फैली, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई। तो इस विद्रोह को अंग्रेजों ने लगभग 1 साल में संपूर्ण तरीके से दमन कर लिया इस विद्रोह का। और जो विद्रोह के जो मेन नेता थे आपके बहादुर शाह जफर, उन्हें पेंशन देकर रंगून भेज दिया और जो कंपनी थी उसने क्या किया, कंपनी से शासन को छीन लिया 1858 के एक्ट में। महारानी के द्वारा अंग्रेजों के पास, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो शासन चलाने का भी अधिकार था, उसे छीन लिया गया और अब भारत सीधे क्वीन के अधीन आ गया, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बस अब व्यापार का काम करेगी और कोई काम नहीं करेगी। तो ये बात 1858 के एक्ट से लागू हुई और बहादुर शाह जफर को भारत से निकाल दिया गया, इन्हें रंगून भेज दिया गया और इन्हें पेंशन दे दी गई और इस प्रकार ये
मुगल वंश के अंतिम शासक बने। इसके जो मुगल वंश था वो पूरी संपूर्ण तरीके से समाप्त। तो अगर ये विद्रोह के असफल होने के कई सारे कारण थे, क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुआ, तो अंग्रेजों को इससे विद्रोह को शांत करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। अगर ये विद्रोह सब जगह एक कोऑर्डिनेशन, एक बिल्कुल सुचारू रूप से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता या एग्जीक्यूट किया जाता, तो जरूर शायद ये विद्रोह सफल होता और हमारा देश जल्दी आजाद हो जाता और हमारे देश का जो इतिहास है वो बिल्कुल अलग होता। तो ये जो विद्रोह है उससे कई सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर आपको किसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।